हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, देना या फिर प्रभु के लिए अपना दिल बड़ा करना। मेरे प्रियो, यह संदेश कलीसिया के हर एक लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। यदि आप नया नियम पढ़ेंगे, पुराना नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप कई जगहों पर इस विषय में देख सकते हैं। विशेष करके पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में कई जगहों पर इस विषय में वर्णन किया कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी जन आपसी प्रेम और सहभागिता को बनाए रखें। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सह विश्वासियों की मदद करे। कहने का मतलब यह है कि आपके जैसे और अन्य लोग जो हैं, विश्वासी जन हैं, प्रभु के बच्चे जो हैं, आप उनकी मदद करें, उनकी सराहना करें, उन्हें संभालें। जैसा कि मेरे प्रिय वचन हमें सिखाता है कि सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 आयत 17 के अनुसार पुराने नियम में वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जो आशीषें आपको दी है उसके अनुसार आप परमेश्वर को दिया करें। आमीन। इसी प्रकार से नीति वचन 28 उसका आयत 27 में इस प्रकार से वचन कहता है, जो निर्धन को देता है उसे घटी नहीं होती है, परंतु जो उससे दृष्टि या फिर नजरें फेर लेता है उस पर श्राप के ऊपर श्राप आता है। इसी प्रकार से नए नियम में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 30 इस प्रकार से कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। आमीन। इसी प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 7 इस प्रकार से कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के, ना किसी के दबाव से, क्योंकि परमेश्वर जो है वह हर्ष से, आनंद से देने वालों से प्रेम रखता है या फिर उनसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, याद रखें, वचन कहता है धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। यदि देते समय आपका हाथ रुकता है और सोचकर वह वहीं पर रुक जाता है, या फिर आपके मन में संकोच होता है कि मैं दूं या ना दूं, तो ये शैतान की ओर से है और शैतान को आप अवसर ना दें। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, जिस प्रकार से आत्मा आपको चलाता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कार्य करता है, उसी के अनुसार आप अपने हाथों को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम को आप ठंडा होने ना दें, आपसी प्रेम और सहभागिता को आप बनाए रखें। मेरे प्रियो, आपने कितना दिया यह अहम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देने का मन रखा है। आमीन। आप हर्ष से दे रहे हैं, आप आनंद से दे रहे हैं, उसमें परमेश्वर की आशीषें छुपी हुई है। तो एक और आखिरी बात मैं बता के समाप्त करता हूँ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको अनुग्रहित करे, पहले आपकी ज़रूरत लगभग 8,000 में पूरी हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि पहले आप 10,000 कमाते थे और 8,000 में आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी और आप उसका 10वां हिस्सा या फिर 1,000 रुपया आप कलीसिया में देते थे, या फिर आप 2,000 रुपया कलीसिया में देते थे। लेकिन अब प्रभु ने आपको और भी आशीष दिया है। तो अब जब आप पहले 10,000 कमाते थे, अब आप उससे बढ़कर 20,000 या 25,000 या 50,000 कमाते हैं। तो अब आपकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद परमेश्वर ने जो आपको आशीषें दी हैं होने पाए, वह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल में होने पाए। कहने का मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो बाकी का जो धन है वह परमेश्वर की ज़रूरतें पूरी होने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है।
लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि पहले हम 10,000 में थे तो हम 10 के 10 खर्चा करते थे, अब हम और उसमें बढ़ गए, अब हमारे हाथ में 50,000 आते हैं तो हम 50 के 50,000 भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो धन है, धन का लोभ मेरे प्रियो, वह मुख्य रीति से शैतान का हर एक प्रकार का बुराई का जड़ है। तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो बाकी का जो धन है वह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल में आने पाए, तो होने पाए मेरे प्रियो। आप सभी जन देने के द्वारा, प्रभु के राज्य में देने के द्वारा आप आशीषित हों, अनुग्रहित हों। और जब आप ऐसा करेंगे तब देखना आपके जीवन में और भी परमेश्वर का फल आप देख पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देख पाएंगे। आमेन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुने हुए वचन के मुताबिक परमेश्वर, प्रभु जी राजा परमेश्वर, तू हर एक के हृदयों को देखता है परमेश्वर कि कौन किस रीति से देता है। लेकिन परमेश्वर, जो कोई हर्ष से, आनंद से, खुशी से तेरे राज्य में देते हैं परमेश्वर, प्रभु जी राजा, तू उनसे और भी स्नेह करता है, उनसे और भी प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु जी। होने दे हम सभी को तेरे राज्य में परमेश्वर देने वाले ठहरा परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा राज्य और भी बढ़ते जाने पाए, फैलते जाने पाए, और तेरे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रभु जी, तूने हमारा सारा नियंत्रण अपने हाथों में लिया। धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।